हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आय से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे बड़े ही आसानी से हल किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेक्टेंगल यानी कि अगर आयत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर कहीं पे आता है तो कैसे बड़े आसानी से बिना कोई गलती किए कैसे आप हल कर सकते हैं। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आयत पे कौन कौन से फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि आयत से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न कहीं पे आते हैं तो आयत में कौन कौन से सूत्र हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप नहीं देखें तो जस्ट इसी वीडियो के नीचे वो वीडियो है, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आयत का जितना सूत्र होता है मैंने उस वीडियो में बता रखा है। जैसे आयत का परिमाप हो गया, आयत का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का लंबाई, आयत का चौड़ाई, दोस्तों ये सब चीजों को मैंने उसमें बताया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आयत से रिलेटेड जितने सूत्र होते हैं आप बड़े ही आसानी से याद कर लेंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो भी आपको बहुत काम करेगा। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है उसी सूत्र का प्रयोग करके हम खूब सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और मैं आप लोग को बताता हूं कि क्या प्रोसेस है ऐसे प्रश्नों को हल करने का। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और उसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कह रहा है उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आइए लिख के समझते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा दिया है पहले समझते हैं क्या क्या दिया है। तो दोस्तों आयत की जो लंबाई दिया कितना दिया है, देखिए लंबाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर। और दोस्तों साथ ही साथ चौड़ाई भी हमारा दिया है, देखिए चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेमी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। अब दोस्तों हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि उस आयत का हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए अगर आयत का क्षेत्रफल आपको अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लंबाई का आप गुणा कर देंगे चौड़ाई से, ठीक है ना, यानी कि ल का मतलब हो गया लंबाई और चौ का मतलब हो गया चौड़ाई। तो दोस्तों आप अगर क्षेत्रफल फाइंड आउट करना चाहते हैं रेक्टेंगल का तो आप लंबाई का गुणा आप चौड़ाई में कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आयत भी बना के समझ लीजिए। देखिए ये हमारा आयत हो गया। आयत ऐसे ही बनता है जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। ये इस भुजा के सामने का ये वाला भुजा होगा तो जितना ये होगा ये इतना होगा। तो दोस्तों इसका चौड़ाई लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे दिया चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तो इसके सामने की भुजा ये हुई तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ। और हमको ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका एरिया निकालना है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पता चल गया कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई हमारा देखेंगे 10 है और गुणा में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि चौड़ाई यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर तो 5 लिखेंगे। अब 10 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50। अब दोस्तों एक चीज समझने वाला है, यहाँ पे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में जब गुणा हो जाएगा तो आप वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप इसको एक और तरीके से लिखना चाहें, अगर आप सेंटीमीटर को सीएम में लिखना चाहें तो आप इसको सेमी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सीएम स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो 50 वर्ग सेंटीमीटर आप इस तरह से लिखेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब इसको इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न को देखते हैं कि अगला वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है। और देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो गाइस आज का हमारा सेकेंड वाला प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई है 0.6 मीटर और दोस्तों उसका चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है
यहाँ पे दोनों यूनिट अलग अलग है, यानी कि लंबाई मीटर में दिया गया है और चौड़ाई जो है इसका सेंटीमीटर में दिया गया है। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लंबाई को लिख लेते हैं, यानी कि जो जो वैल्यू दी गई है उसको पहले हम लिख लेते हैं। लंबाई दिया गया है हमारा 0.6 मीटर में दिया गया है, इसको लिख लिए। और साथ ही साथ चौड़ाई भी हमारा दिया गया है, तो चौड़ाई को लिख लेते हैं। देखिए चौड़ाई हमारा दिया है 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को अब तो पता चल ही गया होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाला है, आप ऐसा नहीं है कि लंबाई का फटाफट मल्टीप्लाई चौड़ाई में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर के बराबर करेंगे या फिर इस सेंटीमीटर को इस मीटर के बराबर करेंगे। आप जिसको बदलना चाहें बड़े ही आसानी से बदल सकते हैं। मैंने आप लोग को यूनिट बदलना भी सिखाया है, यानी कि अगर क्या है कि मीटर है सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं या फिर मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में, जिसमें आप बदलना चाहें। दोस्तों इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप अगर बदलना चाहें, अगर 0.6 मीटर को अगर आप बदलना चाहें सेंटीमीटर में, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। या फिर आप अगर इसको आप बदलना चाहें मीटर में तो भी अच्छी बात है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलना चाहें तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर जो होता है यानी कि 1 सेमी बराबर जो होता है वो किसके, 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको सेंटीमीटर में ही बदल लेता हूं। देखिए क्या करेंगे, तो 20 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2/10 बचेगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेमी लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.2। ये किस में आ गया दोस्तों, हमारा मीटर में आ गया। आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से इसको शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 20 का गुणा कर देंगे तो 20/100 हो जाएगा। या फिर आप इसको काट भी सकते हैं, तो हमने काट लिया 0 0 तो 2 और बटे में 10 आ जाएगा। तो 10 से जब 2 में आप भाग करेंगे तो 0.2 यानी कि 0.2 हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर लिख सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझे होंगे। अब चलिए दोस्तों क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए क्या, अब हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा कितना है 0.6 और इसके बाद चौड़ाई हमारा कितना है, यहाँ पे 0.2 है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, ऐसे सवालों को जब भी आप गुणा करना चाहें तो एक तरीका मैं बताता हूं, बहुत जल्दी आप गुणा कर लेंगे। क्या करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे भी है और 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे भी है। तो आप फटाफट इसका दशमलव हटा दीजिए, तो 6/10 लिखेंगे और गुणा लिखेंगे 2/10 लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, फटाफट ऊपर वाले का यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूना 12 और बटे में 10 दाम में 100 हो गया। अब देखिए 2 अंक ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, तो दोस्तों जब 0 से भाग करेंगे, इसमें 2 जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे तो दशमलव हमारा कहाँ हो जाएगा 0.12। ये हमारा किस में आंसर आ जाएगा, वर्ग मीटर में, यानी कि वर्ग मीटर में आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि फटाफट अब वैसे क्या करते, आप इसका टेबल इसमें पढ़ते, 6 का वैसे तो 6 दूना 12 आप कर देते, फटाफट आंसर आ जाता। लेकिन और भी अगर इसके जगह पे कोई वैल्यू दी जाती है तो आप ये वाला प्रक्रिया अपना के फटाफट आंसर जल्दी से ला सकते हैं। ये तो आसान था, माने 6 दूना 12 करते, फटाफट आंसर हमारा आ जाता। लेकिन और भी अगर यहाँ पे भी मान लीजिए कोई संख्या अगर दी जाती यहाँ पे भी, तो आप ऐसे मतलब ये वाली प्रक्रिया अपना के आप फटाफट आंसर ला सकते। तो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया 0.12 स्क्वायर मीटर, यानी कि 0.12 वर्ग मीटर। ये हमारा उस आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया, जो भी आयत था। यानी कि आयत को आप तो बनाना सीख ही गए होंगे, इस तरह से आयत होता है।
दोस्तों आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होता है और चारों भुजा अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक स्क्वायर कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब इस सवाल को इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों तीसरा वाला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। तो तीसरा वाला प्रश्न हमारा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है 420 वर्ग मीटर है। फिर कह रहा है उसकी चौड़ाई 20 मीटर हो, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है 20 मीटर है, तो लंबाई को ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों समझते हैं कि आयत का लंबाई के बराबर क्या होता है, यानी कि ये भी एक सूत्र है आयत का लंबाई। दोस्तों आयत का लंबाई आयत का लंबाई जो है इसका 3 सूत्र होता है। आइए तीनों को समझते हैं। पहले देखिए आयत का जो लंबाई होता है, आयत का लंबाई पहले लिख लेते हैं एक बार। आयत का लंबाई बराबर होता है, पहला फार्मूला हमारा होता है क्षेत्रफल बटे, देखिए इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये क्षेत्रफल लिखा गया है, ये वाला चीज है क्षेत्रफल, और बटे होता है चौड़ाई। पहला फार्मूला हमारा हो गया। अब दूसरा फार्मूला, आयत का लंबाई बराबर होता है परिमाप और बटे में होता है 2 और माइनस होता है चौड़ाई के। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। तीसरा हमारा होता है आयत का लंबाई ज्ञात करने का, अंडर रूट में होता है विकर्ण का स्क्वायर और माइनस होता है चौड़ाई के स्क्वायर के। आप लिख सकते हैं यहाँ पे चौड़ाई का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। 3 सूत्र होता है आयत का लंबाई ज्ञात करने। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें कौन सा तीनों में से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं एकदम आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, इसको समझा देता हूं। देखिए जब क्षेत्रफल दिया गया हो और आयत का चौड़ाई भी दिया गया हो और लंबाई को अगर पूछे, तो दोस्तों ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। और जिस सवाल में आयत का परिमाप दिया गया हो, चौड़ाई भी दिया गया हो, उस कंडीशन में अगर आयत की लंबाई पूछता है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और दोस्तों अगर किसी आयत का विकर्ण दिया गया हो, विकर्ण तो आप लोगों को पता होगा, आइए मैं आप लोगों को ये भी बता, देखिए ये हमारा आयत है, इस वाले रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है ना, अगर आयत का विकर्ण भी दिया गया होगा, चौड़ाई भी दिया गया होगा, उस कंडीशन में अगर आयत का लंबाई पूछे तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, कितने लोग नहीं समझ पाते हैं और सवालों को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। दोस्तों क्या क्या दिया है, देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर हमारा दिया है, क्या दिया है, चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर हमारा दिया है 420 वर्ग मीटर। ठीक है ना, वर्ग मीटर। और फिर दिया है चौड़ाई दिया है कितना, चौड़ाई दिया है दोस्तों 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हमको आयत का लंबाई चाहिए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल के जगह पे आप 420 रख सकते हैं, 420, और बटे में चौड़ाई हमारा कितना है, 20 है, इसको रख सकते हैं। तो यहाँ 0 0 कैंसिल कर सकते हैं और इसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 21। तो दोस्तों जो 21 यानी कि 21 जो निकल के आया है, ये हमारा आंसर आया है मीटर में। ठीक है ना, देखिए कितने लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं आप लोग को एकदम एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूं। देखिए वर्ग मीटर था, यानी कि मीटर का स्क्वायर था, मान लीजिए इस तरह से, ऊपर मीटर का स्क्वायर था और नीचे केवल मीटर था। तो दोस्तों इस मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर हमारे पास बचेगा, इसलिए यहाँ पे ये मीटर हो जाता है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो उस आयत की लंबाई क्या निकल के आ गई दोस्तों, ये 21 मीटर। तो आयत हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए, यानी कि उस आयत की लंबाई हो गई 21 और इसका जो ब्रीथ है, यानी कि जो चौड़ाई हो गया, ये हमारा 20 मीटर 21 मीटर, इस तरह से हमारा आयत बन जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। देखिए अगर आपको कहीं पे कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। दोस्तों अगले वाले प्रश्न को समझते हैं कुछ इसी तरह। अब देखिए अगला वाला प्रश्न हमारा जो है अब वो थोड़ा सा अलग रहेगा, तो समझते हैं अगले वाले प्रश्न को, इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों अगला वाला प्रश्न हमारा देखिए, थोड़ा सा हमारा अगला वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए अगला वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान जो है 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर क्या है, चौड़ा है। दोस्तों कह रहा है उसके चारों ओर, ठीक है ना, यानी कह रहा है उसके चारों ओर कितनी बार
चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हम एक राउंड यानी कि एक चक्कर में कितना किलोमीटर तय कर रहे हैं। अगर ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर पूरा करने के लिए कितना मतलब चक्कर लगाना होगा ये समझ जाएंगे। एक चक्कर में कितना मीटर या कितना किलोमीटर हम तय कर रहे हैं, पहले इसको समझते हैं। आइए दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले परिमाप को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों आयत का परिमाप यानी कि पहले ये अगर हम जान गए कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस यानी कि कितना दूरी हम तय कर रहे हैं, तो ये फटाफट हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप होता है आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए इसको भी मैंने आप लोग को उस वीडियो में बता दिया है, तो मैं इसमें बता देता हूं। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए लॉ का मतलब लंबाई और प्लस चौ का मतलब चौड़ाई हो गया, ऐसे समझ जाइएगा। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो होता है, तो दोस्तों इसी में हम मान रखेंगे। तो 2 और देखिए लंबाई हमारा दिया है, कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे लंबाई मीटर में दिया है 30 मीटर, तो लंबाई की जगह पे 30 रख देंगे। चौड़ाई हमारा 20 दिया है, अब इसी को हल कर देंगे। 30 और 20 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 का 2 में गुणा करेंगे 100। अब ये क्या हमारा निकल के आ गया, मीटर। दोस्तों जो ये 100 मीटर निकल के आया है, ये 100 मीटर जो है एक चक्कर का मतलब डिस्टेंस है। एक चक्कर लगा रहे हैं तो दोस्तों क्या निकल मतलब एक चक्कर में 100 मीटर हम तय कर रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं एक चक्कर, देखिए एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी कि कितना चक्कर, एक चक्कर लगाने पे कितना दूरी तय कर रहे हैं, तो एक चक्कर में दोस्तों 100 मीटर की हम दूरी तय कर रहे हैं, 100 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए 1 मीटर में कितना चक्कर लगाएंगे, सॉरी 1 मीटर में कितना चक्कर होगा, तो 1 मीटर जो होगा, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, 1 मीटर में 1/100 चक्कर होगा, ठीक है ना। 1 मीटर में 1/100 चक्कर। तो दोस्तों देखिए हमको कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर तय करने 5 किलोमीटर पूरा करने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर देखिए 5 किलोमीटर, चलिए यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं, 5 किमी बराबर होता है 5000 मीटर। ये तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि 1 मीटर में 1/100 चक्कर, ठीक। तो 5000 मीटर में कितना चक्कर, तो यहाँ पे 5000 मीटर लिखिए, 5000 मीटर और बराबर लिखेंगे, इधर भी 5000 से गुणा कर देंगे, 5000 और इंटू यानी कि गुणा 1/100। तो दोस्तों 100 से 20 हम काट देंगे, यानी कि 100 से हमने 5000 में भाग किया, तो कितना आया हमारे पास 50। दोस्तों ये जो 50 चक्कर आया है यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमको 5 किलोमीटर पूरा करने के लिए जो भी हमारा वो आयत है, आयताकार मैदान है, उसके साइड में यानी कि हमको अगर हम 50 चक्कर पूरा करते हैं तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हम तय कर लेते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या हो तो वीडियो को बैक करके आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर उसके बाद भी समझ में न आए तो। एक बार मैं और समझा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों जब चक्कर की कहीं पे बात वगैरह आए या फिर तार लपेटने की बात कहीं पे आए, तो दोस्तों सबसे पहले उसका परिमाप निकालेंगे। हमने परिमाप निकाल लिया, तो दोस्तों जो परिमाप निकल के आ रहा है, या तो एक बार में तार वगैरह लपेटने की बात हो या फिर चक्कर लगाने की बात हो, तो ये एक बार की बात है, ठीक है ना। एक चक्कर में 100 मीटर, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख भी दिया एक चक्कर में 100 मीटर, और इसके बाद 1 मीटर में 1/100 चक्कर होगा, सबको पता है ये बात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मीटर में 1/100 चक्कर, तो 5000 मीटर में कितना, तो वही बात बोला भी है कि 5 किलोमीटर की बात कहा, तो हमने 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 5000 मीटर में 50 चक्कर। आशा करता हूं अब समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला वाला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है। दोस्तों अगला वाला प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा तो है लेकिन एकदम आसान है। देखिए पहले हम प्रश्नों को खूब ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 20 मीटर गहराई तक पानी है। तो आइए इतने को पहले बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा एक आयताकार टंकी है, मान लीजिए ये हमारा आयताकार टंकी हो गया, ठीक है ना। कुछ टंकी इस तरह से बना लेते हैं। तो दोस्तों कह रहा है इसकी जो लंबाई है, यानी कि जो लंबाई है ये हमारा 20 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। कितना है, 20 मीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है, और चौड़ाई कितना है दोस्तों, 10 मीटर इसकी चौड़ाई है।
अब कह रहा है इसमें 2 मीटर तक क्या भरा गया है, पानी भरा गया है। तो आइए दोस्तों 2 मीटर तक इसमें हम जल को भर लेते हैं, यानी कि पानी को भर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, यानी कि दोस्तों मान लीजिए यहां से यहां तक हमारा 2 मीटर है, ये 2 मीटर का हमारा क्या हो गया, जल हो गया। इतनी बात समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को। अब देखिए कह रहा है इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी टंकी यानी कि आयताकार टंकी में डाल दिया जाए तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या होगी। कह रहा है अगर इसको देखिए एक फिर से बनाएंगे, हम दूसरा आयत बनाएंगे आयताकार टंकी, तो दोस्तों ये जो टंकी हमारा होगा इससे थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो कम हो गया, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो कितना हो गया, 10 मीटर। तो मान लीजिए 10 मीटर अब ये लंबी हो गई, और इसके बाद पुनः क्या कह रहा है, 5 मीटर चौड़ी, तो यहाँ पे 5 मीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब कह रहा है अगर इसी पानी को उठा के इसमें अगर डाला जाए तो ये जो पानी का स्तर है बताइए कितना मीटर, यानी कि कितना मीटर ऊपर होगा, यानी कि गहराई क्या होगी। तो दोस्तों इसी को हमें ज्ञात करना है, ये जो जल है हमारा इसी को ज्ञात करना है। तो इसको दोस्तों हम मान लेते हैं एच से, ठीक है ना, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है गहराई जो भी है इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, एकदम आसान है, एक छोटा सा फार्मूला हम प्रयोग करते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई या गहराई। दोस्तों जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अगर गहराई पूछता है तो ऊंचाई की जगह पे आप गहराई, चलिए गहराई लिख देते हैं हम। तो हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई बराबर, ये दोस्तों देखिए ये पहले वाले आयत का है और दूसरे वाले आयत का भी उसी तरह से लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। दोस्तों ये दूसरे वाले का हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाला का लंबाई कितना है, यहाँ पे 20 दिया है तो 20 लिख लिए, और गुणा में क्या लिखेंगे, चौड़ाई, इसका चौड़ाई है 10। अब दोस्तों इसकी गहराई कितना दी गई है, 2 मीटर, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अब बराबर क्या करेंगे, अब दूसरे वाली टंकी की जो बात हो रही है इसकी लंबाई कितनी है 10 और इसकी चौड़ाई कितनी है 5, और इसके बाद दोस्तों ये गहराई जो है नहीं पता है तो इसी को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसे ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करेंगे, एच का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एच का मान निकालने के लिए सभी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एच इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि एच बराबर हो जाएगा 20 गुणा में 10 गुणा में 2, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 10 और गुणा में 5 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 10 से 10 हम काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौका 20 हो जाएगा। इसको हमने काट दिया दोस्तों, हमारे पास 4 गुणे 2 बचा, 4 दूना 8। तो दोस्तों ये जो हमारा आ गया 8 मीटर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि एच का मान कितना आ गया, हमारा एच का मान आ गया 8 मीटर। तो दोस्तों हमको क्या करें, देखिए हमारा प्रश्न क्या पूछा था, कह रहा है कि दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या होगी, तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई जो हो जाएगी 8 मीटर। मान लीजिए इस बड़े से टंकी में से उठा के जब छोटे टंकी में हम पानी को डालेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पानी जो है और ऊपर जाएगा, गहराई ज्यादा होगी, पानी और ऊपर जाएगा, पानी का स्तर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और इसको और छोटे में अगर डालेंगे तो पानी और ऊपर जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग इसको जरूर समझे होंगे। आइए दोस्तों ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हमारा, लेकिन आंसर देखिए सोल्यूशन कितना छोटा है। दोस्तों ये तो हमने आप लोग को बना के समझाया था, इसको जरूरत नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको बना के समझाने से आप और अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और समझते हैं अगले वाले प्रश्न को। आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न को समझते हैं। अगला वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए अगला वाला प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 120 वर्ग मीटर। कह रहा है यदि इस आयत का एक भुजा अगर 12 मीटर हो तो दोस्तों उसका परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों परिमाप हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको दोनों भुजाओं यानी कि दोनों भुजाओं का मान पता हो, यानी कि दोनों भुजाओं का वैल्यू दिया गया हो या फिर हमको ज्ञात करना हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरी भुजा ज्ञात करते हैं। पहली भुजा दिया है, दूसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार हम क्या क्या दिया है उसको लिख ले। देखिए क्षेत्रफल हमारा दिया है कि क्या दिया है क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्षेत्रफल हमारा जो दिया है 120 वर्ग मीटर दिया है, यानी कि 120 वर्ग मीटर दिया है। अब एक भुजा दिया है, देखिए एक भुजा बराबर क्या दिया गया है 12, यानी कि 12 मीटर। दोस्तों परिमाप हम बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको उस दूसरी भुजा को ज्ञात करना है।
तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए यह भुजा हमारा लंबाई या चौड़ाई कुछ भी हो सकता है। एक सूत्र आप जानते होंगे, आयत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई के, या फिर आयत का चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई के। हमें नहीं पता है कि ये क्या है कि एक भुजा जो है ये लंबाई है या फिर चौड़ाई है। तो दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आयत की दूसरी भुजा बराबर लिख सकते हैं आयत की दूसरी भुजा, आयत की दूसरी भुजा बराबर क्षेत्रफल बटे, देखिए इसका मतलब समझ जाइएगा कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटे होता है पहली भुजा या एक भुजा, ठीक है ना। जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। यानी कि आयत की दूसरी, देखिए यहाँ पे हमने भुजा छोड़ दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों आयत की दूसरी भुजा बराबर, ठीक है ना, आयत की दूसरी भुजा बराबर क्षेत्रफल बटे एक भुजा। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल हमारा दिया है 120 और बटे में क्या लिखेंगे, एक भुजा है 12। अब दोस्तों इसी को काट देंगे, देखिए 12 दहा में होता है 120 तो हमारा 10, यानी कि 10 जो आ गया 10 मीटर, यही हमारा क्या हो गया दूसरी भुजा। तो दोस्तों आयत हमारा कुछ इस तरह से बनता, यानी कि जो ये वाली जो 10 मीटर आया है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि ये 10 मीटर का चौड़ाई और ये 12 मीटर जो दिया गया था ये हमारा लंबाई है, ये हमको पता चल गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, परिमाप को ज्ञात करेंगे। देखिए परिमाप अब बड़े ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो दोस्तों आयत का परिमाप बराबर होता है, देखिए ये भी एक सूत्र है, बहुत सूत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं, बस आपको सभी को याद रखना चाहिए। देखिए परिमाप बराबर होता है 2 गुणे और ब्रैकेट में होता है दोस्तों लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है ना। ये हमारा आयत का परिमाप का फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और देखिए लंबाई हमारा कितना है 12 है, और इसके बाद चौड़ाई, अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो दोस्तों फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं, परिमाप बराबर 2 गुणे एक भुजा प्लस दूसरी भुजा, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लंबाई को मानिए है 12, यानी कि 12 लिखेंगे, मानी नहीं है बिल्कुल, जो बड़ी भुज यानी कि जिसका मान ज्यादा होगा वही लंबाई होगा, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से ज्यादा होता है। तो लंबाई को 12 और प्लस चौड़ाई जो हमारा दोस्तों 10 हो गया। अब देखिए 12 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 10 हो जाएगा 22, और इसके बाद 22 में 2 का हम गुणा करेंगे, यानी कि 2 और गुणा में लिखेंगे 22, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 22 गुना हो जाएगा 44। तो दोस्तों ये हमारा परिमाप निकल गया मीटर में, यानी कि 44 मीटर 44 मीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि यही पूछा था कि परिमाप ज्ञात कीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो हमारा आयत का उस आयत का परिमाप कितना है, 44 मीटर है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले प्रश्न को समझते हैं। उस आयत का या उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप है 360 सेंटीमीटर और उसका लंबाई है 100 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो आयत की चौड़ाई, देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब परिमाप की बात हो और लंबाई दिया गया हो और चौड़ाई पूछे तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आयत की चौड़ाई बराबर लिखेंगे परिमाप बटे में 2 और माइनस लंबाई कर देंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए फार्मूले को यूज करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है दोस्तों क्या, परिमाप बराबर 360 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। और साथ ही साथ हमारा लंबाई भी दिया है, लंबाई बराबर कितना दिया है, लंबाई बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे उस आयत की चौड़ाई। तो दोस्तों आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आयत की चौड़ाई बराबर हमारा फार्मूला बनेगा परिमाप और बटे में 2 और माइनस लंबाई, ये फार्मूला दोस्तों हम यूज करेंगे। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर हाथ में आ जाएगा। तो दोस्तों परिमाप कितना दिया गया है 360 हमने लिख लिया, और बटे में 2 तो हमारा फार्मूले में 2 लिख लिया, माइनस लंबाई हमारा कितना है 100 है। आइए 100 को लिख लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों इसी को क्या कर देंगे, काट पीट के छोटा बड़ा करेंगे, हल कर देंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 का नम 2 हो गया। अब ये भी 2 से कट जाएगा, 2 का नम 2, और यहाँ से 1 इसके पास चला गया 16 हो गया।
तो 2 8 दोस्तों हो जाएगा 16, दूसरा 0, 180। 180 माइनस 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 180 माइनस 100 के। अब दोस्तों 180 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 80। ये जो हमारा निकल के आएगा किस में आएगा? मीटर में, सॉरी मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना, 180 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है हमारा 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर्स। आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब लिख कर समझाना एक मतलब देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान है नहीं। तो मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ औसानी की पाठशाला। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।